हेलो फ्रेंड, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री जीके जीएस में स्वागत है। तो आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आप लोग के बीच में चल रहा था समानुपाती का क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें से आपको 1 से लेकर 31 तक के प्रश्न को हमने बता दिए। अगर आप लोग इसका पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके देख लीजिएगा। और हम लोग जो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 32 से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 32 और 33 को बोले थे आपको कमेंट बॉक्स में बताने के लिए आंसर। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 32 से स्टार्ट करते हैं, क्या है इसे। और इसका अगर पीडीएफ अगर मैथ वाला प्राप्त करना चाहते हैं तो ज़रूर व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज कर देगा, जो यहाँ पर नंबर दिए गए, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 32 में क्या कर रहा है कि जब संख्या संख्या 13 को, ठीक है, 75 और 12 के मध्य अनुपाती से घटाया जाता तो प्राप्त प्राकृतिक संख्या ज्ञात करिए। मतलब इन दोनों का मध्य अनुपाती कितना आएगा, उसमें से 13 को घटा देंगे तो उसको संख्या बताना है कितना है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे कि 75 और 12 का मध्य अनुपात है, ठीक है। क्या लिखना है? 75 तथा 12 का मध्य अनुपाती, मध्य अनुपाती। देखिए इन सारे एग्जाम में आपको आने वाले प्रश्न है, ठीक है, मध्य अनुपाती। तो इसको जो मध्य अनुपाती निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, बोलिएगा कि 75 और गुने में 12 हो जाएगा। अच्छा, 75 को आप कैसे लिख सकते हैं, तो 25 गुने में 3 हो जाएगा, ठीक है। और 12 को लिख सकते हैं 3 गुने में 4। 25 का वर्गमूल 5 होता है और ये 3 मिलके एगो 3 बाहर, और 4 का वर्गमूल 2 होता है, ठीक है। तो 15 3 15 दूना 30 हो गया, 30 हो गया ना। तो आपको बोला था कि इन दोनों का जो यानी कि मध्य अनुपाती है ना, मतलब कि 75 और 12 का जो मध्य अनुपाती है 13 में घटाइएगा तो प्राप्त संख्या कितना होगा। तो 30 में से आपको कितना घटा देना, 13। तो संख्या कितना बचेगा, 17। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना है, 33 नंबर प्रश्न, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 में कहते हैं कि 12.96 और 0.16 का मध्य अनुपाती ज्ञात करिए। तो इसको निकालना कोई बड़ी बात नहीं, बहुत ही आसान प्रश्न है, ठीक है। क्या है, बहुत ही आसान प्रश्न है। ओहो, क्या हो गया, एक सेकंड, इधर आगे रहने देते हैं। इसमें आइए 33 नंबर प्रश्न, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में जो आपके प्रश्न बोले गए हैं, ठीक है, तो उसमें आपको क्या कह रहा है, कुछ नहीं कह रहा है, यानी कि 12.96 और 0.16 का मध्य अनुपाती निकालना। तो यहाँ देखिए ए के मान पर क्या रख देंगे, 12.96 रख देंगे, और बी के स्थान पर क्या रख देंगे, 0.16, ठीक है, 16। इसका जो मध्य अनुपाती का जो फार्मूला ये भी बदल जाएगा, और ये बदल के क्या होगा, बोलिएगा रूट अंडर हो जाएगा 12.96 और गुने में होगा 0.16 हो जाएगा। बिल्कुल सही है। आइए ये जो 12.96 देख रहे हैं, 1296, ये 36 का वर्गमूल होता है, ठीक है। और 2 जीरो के बाद है तो 1 जीरो के बाद दशमलव होगा। ये 16 का वर्गमूल होता है 4 होता है, ठीक है। 2 अंक के बाद दशमलव है तक 1 अंक के बाद होगा। 36 का 4 गुना कितना होगा, बोलिएगा 36 दूना 72, दूना 144 हो जाता है, ठीक है। कितना होता है, 144 होता है। यहाँ भी 1 अंक के बाद दशमलव, यहाँ भी 1 अंक के बाद, तो 1 और 1 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, मतलब 1.44 होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए अगला प्रश्न है कि 0.72 और 0.285 का मध्य अनुपाती ज्ञात करिए। दशमलव के एक स्थान तक ही सन्निकट आपको ज्ञात करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 बताइएगा। क्वेश्चन नंबर कितना है, 34। क्वेश्चन नंबर 34 में आपको इसी प्रकार के प्रश्न दिया गया, ठीक है। प्रश्न जो आपको कह रहा है ना, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से ए का जो मान दिया कितना दिया, 0.72 दिया, ठीक है। अच्छा, बी का मान कितना दिया, बोलिएगा 2.85 दिया, ठीक है, 2.85 दिया है, ओके। और इसका मध्य अनुपाती का जो फार्मूला यहाँ से आ जाएगा आपको, रूट अंडर 0.72 गुने में 2.85 हो जाएगा। तो आइए इन दोनों को अगर हम क्या करेंगे कि अगर वर्गमूल अगर निकालेंगे, ठीक है, 72 का वर्गमूल कितना होगा, तो बोलिएगा लगभग में जो हो जाएगा 0.8 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 9 तो हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 9 का वर्गमूल 81 हो जाता है। 8 इसलिए ले सकते हैं क्योंकि 8 का जो होता है 8 64 होता है, ठीक है।
देखिए कम ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं ले सकते, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम बात करेंगे 17 का स्क्वायर कितना होता है, 17 का स्क्वायर 289 होता है, तो इसके करीब में। और 19 का जो होता है 361 होता है, तो ये ज़्यादा हो रहा है। और 16 का जो होता है कितना होता है, 16 ये 256 होता है। ये 256 देखिए इसके बीच में छूट रहा है ना। और 285 किससे के लगवा गए, तो 17 के लगवा गए। तो बोलिएगा कि 1.7 हो जाएगा। कितना होगा, 1.7 होगा। तो 17 कितना होगा, 17 होता है, ठीक है। 17 होगा, मतलब 1.36 हो जाएगा। 1.36 का मतलब क्या होता है, 1.36 कहीं दिया क्या, नहीं। अगर 36 नहीं दिया तो 1.36 के बाद क्या होता है, 1.40 आप इसको ले सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में आपको कह रहा है कि 0.14 और 2.224 का मध्य अनुपाती ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर जो आपको 35 में देख पा रहे होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 में है कि, चलिए तो 35 नंबर प्रश्न का हम बात करते हैं कि 0 पॉइंट में 14 का मान निकालना है और 2 पॉइंट में 24 का मान निकालना। इसका मध्य अनुपाती कितना आएगा, तो बोलिएगा कि रूट अंडर होगा 0 पॉइंट में 14 गुने में 2.224। तो इस तो लगभग में आएगा ना मान, कितना आएगा, लगभग में आएगा। इसको तोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसको क्या तोड़िएगा, एक सेकेंड, इसको तोड़िएगा 0 पॉइंट में 2 गुने में 0 पॉइंट में 7 तोड़िएगा, हो जाएगा 7×2 14। बिल्कुल, आइए। तो 224 को कैसे तोड़िएगा, तो 0 पॉइंट में 7 और गुने में 0 पॉइंट में 32 तोड़िए, 32 में। तो 32 गुने 7×14 होगा, 7 कैसे 22 हो जाएगा, बिल्कुल। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, 1 मिनट एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, ठीक है। एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं। देखिए 32 का अगर 2 गुना करिएगा तो कितना होगा, बोलेगा 64 होगा, ठीक है। अगर इतना भी नहीं आपको पता है तो फिर क्या होगा, एक स्टेप और छोटा करिए, ठीक है, छोटा करिए। तो देखिए दोनों के बदले क्या होगा, एक बाहर हो जाएगा, 0.7 हो जाएगा गुने में। 32 गुने 2 करेंगे तो 64 होगा, 64 का बार होता है 0.8, ठीक है। तो 57 होगा, 2 अंक के बाद 10 होगा, ठीक है। तो कहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है। आइए क्वेश्चन नंबर 36 में जो आपके प्रश्न दिया गया, क्वेश्चन नंबर 36 कहते हैं कि 0.03 का मध्य अनुपाती कितना होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 36 में आपको बारे में क्या कह रहा है, तो देखिए कुछ नहीं कह रहा है, बस इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो फार्मूला आपको तैयार रखिए, उसमें क्या करिए रख दीजिए। तो 0.03 और क्या दिया है यहाँ पर, इसको लिख देते हैं 0.00303 है, ठीक है। इसका मध्य अनुपाती निकालना है। तो मध्य अनुपाती का फॉर्मूला होगा रूट अंडर 0.03 गुने में क्या हो जाएगा, बोलेगा 0.30, उसके बाद 3 हो जाएगा, बिल्कुल है ना। तो आइए, तो देखिए 3 0 है। अच्छा ये तो पहला नंबर बात है कि तो किसी से काटेगा नहीं, नहीं काटेगा, बिल्कुल नहीं काटेगा। और नहीं कटेगा तो क्या करिएगा कि, देखिए ये 3 हो गया, ये कितना हो जाएगा बटा में 100 हो जाएगा ना। 100 कहने का मतलब वो 10 का स्क्वायर हो, नहीं नहीं रहने देते 100। ये 3 हो गया और बटा में 1 2 2 4 0 होगा, 1 2 3 4 0। तो यहाँ से आपको निकल के क्या आ जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। 3 × 3 करिएगा तो 9 हो जाएगा। और गुने में ये 10 के 100 का मतलब क्या होता है, 10 का स्क्वायर होता है। और इसका मतलब क्या होता है, बोलिएगा क्या पावर हो गया, 4 पावर है ना। तो यहाँ से हो जाएगा आपको 4 पावर ने, 4 पावर हो जाएगा, 4 पावर हो जाएगा, ठीक है। तो 4 गो पावर और 2 पावर को जोड़िएगा तो कितना होगा, बोलिएगा 6 पावर होगा। तो 6 पावर को लिख देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा रूट अंडर 9 गुने में 10 के पावर हो गया 6। तो 9 का वर्गमूल तो 3 हो गया। और 6 पावर के मतलब कितना पावर वर्गमूल से बाहर आएगा, बोलेगा 3 पावर। और 3 अंक के बाद इसमें दशमलव दीजिए, 1 2 3 अंक हो गया। तो यहाँ से इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें देखिए 3 4 अंक हो जाएगा, ठीक है। ये तो 3 33 लिख दिया है।
तो ऑप्शन नंबर इसका बी, ए नंबर इसका, सॉरी बी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि 0.21 और 0.9 का मध्य अनुपाती है, 0.16 और 0.36 का मध्य अनुपाती का अनुपात, समझ रहे हैं क्वेश्चन को, मतलब इसका जो मध्य अनुपाती निकालिएगा, ठीक है, और 16 और 36 का जो मध्य अनुपाती निकालिएगा, दोनों का रेशियो निकालना है। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। आइए क्वेश्चन निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, तो 1.21 तथा 0.09 का मध्य अनुपात है, 0 का मध्य अनुपात है, इसका मध्य अनुपात कितना होगा, 1.21 गुने में 0.09 होगा, ठीक है। देखिए 121 का वर्गमूल कितना होता है बोलेगा, 11 होता है, 11 का मतलब 1.1। 9 का वर्गमूल कितना होता है बोलेगा कि 3 होता है, और 2 अंक के बाद मतलब 1 अंक के बाद, तो 11 का 3 गुना करिएगा तो 33 होगा, ठीक है, और 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि पहले नंबर तो आप यहाँ तक बात को समझे कि नहीं, यस नो। 11 3 33 होगा ना। चलिए तो अगला प्रश्न हम बढ़े। अगला हम देखेंगे कि 16 तथा 36 का मध्य अनुपात है, ठीक है। देखिए हम आपको जीरो लेवल से आराम से बता रहे हैं, 0 तथा 16 का 36 का मध्य अनुपाती है, ठीक है, मध्य अनुपाती। इसका अगर मध्य अनुपाती करेंगे तो क्या होगा बोलिएगा, रूट अंडर होगा 0.16 गुने में 0.36। देखिए 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा और 36 का वर्गमूल 9 हो जाएगा, तो 9 चौका 36 हो जाएगा, ठीक है, 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। दोनों का रेशियो पूछा है ना, दोनों का रेशियो, तो 0.33 हो जाएगा, रेशियो में होगा 0.36। तो ये तो पहले आपको ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और 3 मरते कटेगा क्या, 11 3 33 और 12 3 36, तो 11 रेशियो 12 इसका सही जवाब होगा। 11 12, 11 12 नहीं दिए क्या, 11 8, कहाँ गलती कर दिए, एक सेकेंड, देखिए यहाँ गलती कर दिए ना। देखिए 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6 होता है ना, तो 6 चौका 24 होगा, कितना होगा बोलिएगा 24 होगा। तो यहाँ से आप जो देख पा रहे होंगे, 1 सेकेंड, 36 की जगह क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, 0.24, तो 11 3 33 होगा और 8 3 24 होगा, तो 11 और 8 का रेशियो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। देखिए इसको अगर आप चाहेंगे कि एक लाइन में आंसर बनाए तो कैसे बनाना है, 18 और 1 का मध्य अनुपात 30 है, तो ए का मान ज्ञात करिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, 18 तथा 1 का मध्य अनुपात है, ठीक है, मध्य अनुपात। इसका जो मध्य अनुपात का फॉर्मूला क्या होगा बोलिएगा, रूट अंडर, अच्छा आपको मान दिया है, ठीक है, आपको क्या दिया है, तो बोलिएगा कि आपको जो है मान दिया है, ओके। एक सेकेंड, देखिए 18 तथा 1 का मध्य अनुपात कितना दिया बोलिएगा, 30 दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 हो गया, ओके। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा बोलिएगा, रूट अंडर 18 गुने में ए बराबर में 30 होगा, रूट हटेगा तो उधर स्क्वायर हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा बोलिएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो 18 गुने में ए हो जाएगा बराबर में हो जाएगा 30 का स्क्वायर, ओके। तो ये भागा में इधर आके गुना हो जाएगा, गुना में नीचे भाग में होगा, तो 30 गुने में 30 हो जाएगा और बटा में 18। देखिए 6 3 18 होगा, 6 5 30 होगा, 3 एकम 3 होगा, 10 3 30 होगा, मतलब 10 5 50, ए का मान जो आएगा 50 को इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर है जो, क्वेश्चन नंबर कितना है 39 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 39 में आपको कहा गया कि 25 और x का जो मध्य अनुपाती है 35 है, ठीक है। तो देखिए 25 और 35 का जो मध्य अनुपाती होता है, तो 25 गुने में x होता है, और मध्य अनुपाती मतलब रूट अंडर, मध्य अनुपाती दिया कितना 35 दिया, स्क्वायर हटेगा तो उधर जाके रूट में होगा,
या तो करिए कि दोनों तरफ से हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। स्क्वायर कर दिए, ये स्क्वायर से आपका रूट कैंसिल हो गया, तो 25 गुने में x हो गया, और यहाँ से 35 का स्क्वायर मतलब 35 गुने में 35। ये देखिए गुना में तो नीचे भाग में हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा ना। तो आइए यहाँ से x का मान हो जाएगा 35 गुने में 35 और बटा में 25। 5 पचे 25 होता है, 7 पचे 35 होता है, 5 पचे 25, 7 पचे 35, 7 सते 49 इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब है। अगला है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर देखिए 40 में क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि 17 और किसी अज्ञात संख्या का जो मध्य अनुपाती है एक कॉमन है, ठीक है, कितना है, एक कॉमन है, तो अज्ञात संख्या ज्ञात करिए। सिंपल प्रश्न है, ठीक है, कुछ खास नहीं है। तो आपको जो अज्ञात संख्या दिया है ना, अज्ञात संख्या तो पता नहीं, तो अज्ञात संख्या को आप मान लीजिए 1 से, ठीक है। तो 17 क्वेश्चन नंबर 40 है, देखिए 17 और अज्ञात संख्या x का जो मध्य अनुपात होता है रूट अंडर 17 गुने एक्स होता है, कितना दिया है, 51 दिया है। तो स्क्वायर है तो उधर जाके रूट हो जाएगा ना, तो क्या होगा, तो 51 के स्क्वायर हो जाएगा और बटा में हो जाएगा 17। तो 51 गुने में 51 हो जाएगा और बटा में हो जाएगा 17। 17 तिया 51 होगा, 51 का 3 गुना कितना होगा, 3 होगा, 5 तिया 15 होगा, 153। ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, एक्स और 0 12.8 और 68 64.8 का मध्य अनुपाती एक्स का मान ज्ञात करिए। ओहो, क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 जो बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है कि एक्स और 12.8 का जो संख्या है 64 और 64.8 का मध्य अनुपाती है, ठीक है, सिंपल है। मध्य अनुपाती मतलब क्या होता है, मध्य अनुपाती एक्स इन दोनों का मध्य अनुपाती, ठीक है, एक्स जो है इन दोनों का मध्य अनुपाती मतलब इन दोनों संख्या का मध्य अनुपाती एक्स दिया है। तो मध्य अनुपाती का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिएगा कि क्वेश्चन नंबर 41 है ना, बोलिएगा कि 12.8 गुने में 64.8, ठीक है, 64.8 मध्य अनुपाती है, तो इन दोनों का रूट होगा बराबर में एक्स होगा, है ना। ये अगर स्क्वायर ये हटेगा तो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर सॉरी रूट हटेगा तो यहाँ से स्क्वायर हो जाएगा ना। ओके, देखिए यहाँ से रूट हो जाएगा, क्योंकि मध्य अनुपात है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर से ही रूट आपका कैंसिल होगा। तो 128 हो गया और 64.8 हो गया। इन दोनों का वर्गमूल पहले कितना आएगा, वर्गमूल पता है क्या, नहीं। तो देखिए 12.8 हो गया गुने में 64.8 हो गया बराबर में एक्स स्क्वायर है। तो एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, 10 आएगा, इसको हटाएंगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। आइए तो इसमें काम करते हैं ना कि 128 जो होता है ना, 128 का डबल कितना होगा, तो बोलेगा 256 हो जाएगा। और इसमें अगर हम 2 निकाल लें और इसमें 2 गुना कर देते, ठीक है, तो 12 दूना 24 होगा, 8 दूना 16 छः हो जाएगा, मतलब 256 आ जाएगा। इसमें 2 निकालेंगे तब 32 हो जाएगा और यहाँ से 4 होगा, ठीक है, बटा में 10 गुने 10 100 हो जाएगा बराबर में एक्स स्क्वायर। एक्स क्या होगा, स्क्वायर। अच्छा स्क्वायर करने से कोई फायदा है क्या, नहीं नहीं, तो फिर स्क्वायर रूट हटाए थे काले, कोई फायदा नहीं, तो इसको रहने देते, ठीक है, क्योंकि आगे चल के क्या हो रहा है, रूट ले रहा है ना, क्या हो रहा है, रूट अंडर हो रहा है, तो रहने दो, रूट अंडर हो रहा है तो आइए 256 किसका वर्गमूल होता है, 256 जो होता है ना किसका वर्गमूल होता है, 16 का होता है। और 324 किसका होता है, बोलेगा 18 का होता है। और 100 किसका होता है, 10 का होता है बराबर में एक्स। 16 का 18 गुना करिएगा तो हो जाएगा आपको 288 हो जाएगा, और एक अंक के बाद दशमलव है, मतलब कि यहाँ से होगा 28.8 बराबर एक्स हो जाएगा। तो कहाँ ऑप्शन दिया,
तो ऑप्शन नंबर जो होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 41 तक रहने देते हैं, इसके अगले क्वेश्चन अगले भाग में देखेंगे। जब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।